हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज़ नितेश भारद्वाज। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने टैट 2021 मैथमेटिक्स के लिए रिवीजन शुरू कर दिया है, तो आज हम कुछ फार्मूलाज पढ़ेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रफ नोटबुक निकाल लीजिए और इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये फार्मूला जो है क्वेश्चन में जो है यूज़ होते हैं। तो आइए जो है हम एरियाज के बारे में पढ़ते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? तो इसका जो एरिया है, इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और इसका पैरामीटर कितना होता है? पैरामीटर के ऊपर भी जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इसे याद कर लीजिएगा, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे रफ नोटबुक में जो है लिख लीजिए। ये है रेक्टेंगल का एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया कितना होता है? इसका जो एरिया होता है, इसका एरिया होता है साइड का स्क्वायर, साइड की पावर 2। या अगर हमारे पास डायगोनल दिए गए हो तो 1/2 डायगोनल का स्क्वायर। ये जो डी आई है यह क्या है? डायगोनल है। डायगोनल्स का स्क्वायर होगा। तो आप अगर हमसे पूछा गया हो कि एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ ए रूम, 4 वॉल ऑफ अ रूम, यानी इसमें जो है बेस और जो टॉप है वो कंसीडर नहीं किया गया है। इसमें जो 4 वॉल है कमरे की, उसका एरिया जो होता है वो कितना होता है? तो 2 टाइम ऑफ हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यह जो है एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ ए रूम होता है। इन सभी को जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ये आपके एग्जाम में काम आएंगे। आइए आगे चलते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अगर आपके पास बेस और हाइट दी गई हो, अगर आपके पास बेस और हाइट नहीं दी गई हो, तो आपके पास 3 साइड्स दी गई हो, तब इसका जो एरिया होता है, तब एरिया होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहां पर ए बी सी क्या है? 3 साइड्स है। और एस क्या है? एस की वैल्यू होगी हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे जो है आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। और हमें दिया गया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर एरिया पूछा गया हो तो इसका एरिया कितना होता है? इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी मैं आपको यह जो है करवा रहा हूं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? इसका एरिया होता है √3/4 मल्टीप्लाई साइड की पावर 2, √3/4 साइड स्क्वायर। और अगर कई बार एग्जाम में हाइट भी पूछ ली जाती है, हाइट होगी √3/2 ए। इसके ऊपर 2019 में 2 क्वेश्चन जो है टैट एग्जाम में आए हुए थे। तो आप इसको भी रफ कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, या इसे याद कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया कितना होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है 4πr²। और इसकी जो सरकमफ्रेंस होती है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी होती है? 2πr होती है। आप इसे रफ कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एरिया ऑफ ट्रेपिज्म। ट्रेपिज्म के ऊपर भी काफी बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है हाफ ऑफ साइड ए प्लस बी इंटू हाइट। मैं आपको बताता हूँ। यह जो है हमारी ट्रेपिज्म है, यह साइड ए है, यह साइड बी है, और दिस इज, ये जो है यह है क्या है? हाइट है। तो जब आपसे एरिया ऑफ ट्रेपिज्म पूछा जाता है तो हाफ ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच है। तो इन फॉर्मूला जो को है आप याद कर लीजिए। अब हम वॉल्यूम के कुछ फॉर्मूला याद करते हैं। अब हम कुछ वॉल्यूम के ऊपर करते हैं। अगर वॉल्यूम में हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम पूछा गया है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम पूछा गया है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और इसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया कितना होगा? इसका सरफेस एरिया होता है 2 टाइम लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू
हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, यह जो है सरफेस एरिया होता है। अगर हमसे डायगोनल पूछा जाए, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, तो डायगोनल जो है इसका अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जहां पर एल क्या है, एल लेंथ है, बी ब्रेड्थ है और एच क्या है, हाइट है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इसके ऊपर इन फॉर्मूलाज के ऊपर एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए जो है इनको आसान और ये मत समझिएगा, इसलिए इनको आप लिख लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला हमारे पास आता है क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है ए की क्यूब। मान लें ए कोई साइड दी गई है, इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना होता है, वो होता है 6a स्क्वायर। और डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूब कितना होता है, डायगोनल ऑफ जो क्यूब होता है वो होता है √3a। आई होप आपने यह लिख लिए होंगे। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आता है सिलेंडर। सिलेंडर का एरिया, वॉल्यूम कितना होता है, सॉरी, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वह होता है पाई आर स्क्वायर वाच। कई बार डायरेक्ट एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। और इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का वह होता है 2πr/h। और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया वह होता है 2πr/h प्लस πr, 2πr² प्लस 2πr²। इन फॉर्मूला जो है आप लिख लीजिए। और आगे हमारे पास आता है कोन। कोन का जो वॉल्यूम होता है, जो कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3πr²h। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो होता है πrl, जहां पर एल क्या है, स्लांट हाइट होती है। ये वाली जो हाइट है इसको क्या कहते हैं, एल कहते हैं। और यह कैसे निकाली जाती है, एल निकाली जाती है √h² प्लस r², h² प्लस r²। यह जो है कौन की स्लांट हाइट और यह कर्व्ड सरफेस एरिया है। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिए होंगे। और सफेयर का जो वॉल्यूम होता है, सफेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3πr³ और इसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। आइए अब कुछ फार्मूला जो है वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर पढ़ते हैं। हमारे पास पहला फार्मूला आता है NPR। तो NPR कितना होता है, यह होता है हमारे पास फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल n-r। और हमें पता है कि फैक्टोरियल 0 कितना होता है, फैक्टोरियल 0 जो होता है वो 1 होता है। फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखा जाता है फैक्टोरियल को। तो NPR कितना होता है, फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल n-r। और हमारे पास NCR कितना होता है, NCR होता है फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। और NCR को हम NC n-r में भी लिखते हैं। ये 3 फार्मूला जो है आपको याद होने चाहिए, जो कि एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 11C4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 11 × 10 × 9 × 8 डिवाइडेड बाय 4 × 3 × 2 × 1। NCN जो है यह कितना होता है, NCN 1 होता है। और NC0 भी कितना होता है, NC0 भी 1 होता है। तो ये सभी फार्मूला जो है आपको याद होने चाहिए, तभी जो है आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मान लीजिए हमारे पास दिया गया है, यह कोई सेट है 1 2 3 4, यह हमारे पास सेट दिया है। हमसे पूछा गया है कि इसके सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकाले जाते हैं, आपको 2 कितना करना है, n। और n क्या है, इसके जो नंबर है 1 2 3 4। तो इसका क्या मतलब है, 2 विच इज इक्वल टू 16। ये जो क्या है, ये है नंबर ऑफ सबसेट। अगर हमसे पूछा जाए कि नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी
सबसेट है। तो जो सबसेट होते हैं उसमें जो है 5 भी इन्वॉल्व होता है जो कि एम्प्टी होता है। अब हमसे पूछा गया है नॉन एम्प्टी, तो हमने जो है इस 5 को क्या है माइनस कर देना है। 5 क्या हुआ, एक सेट हुआ, तो इसलिए 2n से कितना माइनस कर देना है, -1। अगर हमसे पूछा जाए कि इस एग्जाम्पल में कितने नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो हमारा आंसर होगा 2^4 - 1 विच इज इक्वल टू 6 - 1 विच इज इक्वल टू 15। इस तरीके के क्वेश्चन भी है जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 15 कितने आए, नॉन एम्प्टी सबसेट आए, और यहाँ पे 16 सबसेट। अगर हमसे यहाँ पे नहीं पूछा गया है कि नॉन एम्प्टी एम्प्टी, हमसे टोटल पूछा गया है, टोटल सबसेट 2n हुए। और नॉन एम्प्टी क्यों, क्योंकि इसमें जो है 5 जो हर सेट का सबसेट होता है जो कि एम्प्टी होता है, इसलिए यहाँ से हमने 1 माइनस किया। आइए हम आगे चलते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जो फार्मूला होता है वह होता है n×n+1 डिवाइडेड बाय 2 होता है। और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर कितना होता है, यह होता है हमारे पास n×n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। और क्यूब का फार्मूला कितना होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है n×n+1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n×n+1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। जो भी फार्मूला आपको याद रहेगा उस तरीके से आप जो है उसको सॉल्व करो। अगर हमें आए सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर, तो हमारा फार्मूला होगा n×n+1। अगर हमें हो सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर, तो डायरेक्ट जो है n का स्क्वायर कर देना है। ये भी कुछ हमारे पास फार्मूला है जो आपको क्या है याद होने चाहिए। आइए हम अगला एग्जांपल देते हैं कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। मान लीजिए हमारे पास कोई फ्रैक्शन है 5^2/3 प्लस 4^1/2 प्लस 3^1/6। यूजली तो आप इसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हमें टाइम बचाना होता है। तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं, आइए देखिए। 5 और 3 को ऐड कर दीजिए, 5 + 4 + 3 को अलग से ऐड किए, प्लस 2/3 + 1/2 + 1/6 को क्या है अलग से ऐड कीजिए, और उन दोनों को फिर आपस में ऐड कर दीजिए, तो वो जो है इसका आंसर होगा। अगर हमारे पास सब्ट्रैक्शन में हो, ध्यान दीजिएगा, तब हम क्या करेंगे, तब जो है हम देखेंगे 5 - 4 - 3, ध्यान से देखिए 5 - 4 - 3, लेकिन यहाँ पर जो है प्लस ही होगा। 2/3 - 1/2 - 1/6। इस तरीके के क्वेश्चन भी जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको टाइम बचाने के लिए इस तरीके से जो है उनको जल्दी से सॉल्व करना है।